ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसवेशम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपाति तीर्थ सरस्वती हर्तु नो दूरितान अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री पदम पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्रीरवज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोचनुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो बेटा, जब सैनिक महाराज ने गंधर्व महाराज से ये कहा कि मैं राम भगवान का चरित्र सुनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या हुआ, काल का विभाजन के बारे में जानकारी दी गई कि काल का ऐसे ऐसे विभाजन हुआ और उस काल के दौरान क्या क्या परिस्थिति रहती हैं, इसको भी बहुत अच्छी डिटेल में बताया गया। ये बताया गया कि शुरू के 3 कालों में भोग भूमियाँ हैं, फिर कर्म भूमियाँ हैं, इस तरह से सब जानकारियाँ दी गई। शुरू का जो काल था वो भोग भूमि का काल था। भोग भूमि के अंत में कर्म भूमि आती है और इस बार काल दोष के प्रभाव के कारण भोग भूमि के काल बचे हुए काल के अंदर ही कर्म भूमि शुरू हो गई थी और उसमें फिर क्या हुआ, भोग भूमि के काल के अंत में कुलकर की व्यवस्था चालू हो गई और अंतिम कुलकर नाभिराय महाराज के यहाँ आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। तो सबसे पहले नंबर पर तो उनके कल्याणकों की बात हुई, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक। उसके बाद उनके कुमार काल के बारे में वर्णन आया, कल उनके कुमार काल का वर्णन देखा था हमने। और फिर ये पता चला कि 63 लाख पूर्व तक उन्होंने संयम धारण रखा। 20 लाख पूर्व तक उनका कुमार काल रहा, फिर 63 लाख पूर्व तक उनका संयम काल रहा, नहीं गृहस्थी काल रहा, गृहस्थी काल रहा। मैं सोच तो रहा हूँ कि है ना, उन्होंने तपस्या तो 1000 साल की थी। आदिनाथ भगवान ने केवल 1000 साल तपस्या की थी। देखो उनकी आयु कुल मिला के 84 लाख पूर्व थी। हाँ, 84 लाख पूर्व की आयु थी। 20 लाख पूर्व उनका कुमार काल रहा, 20 लाख पूर्व उनका कुमार काल रहा, फिर 63 लाख पूर्व उनका राज्य का काल रहा, उन्होंने राज्य किया और 1000 साल उन्होंने तपस्या करी। फिर कुल मिलाकर 1 लाख पूर्व तक वे समोसरण में रहे। ये उनकी पूरे के पूरे आयु का डिवीजन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आदिनाथ भगवान के जीवन की झांकी को थोड़ा सा देखेंगे। ये तो हो चुका,
यहाँ तक तो हो चुका था, मार्कर ठीक नहीं लगा। ऋषभदेव भगवान की वैराग्य की अनुभूति। हमको पता है आदिनाथ भगवान की को वैराग्य कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, सबने देखा है। हाँ बताओ। हाँ, ये तो हम पंचकल्याणकों में देखते ही रहते हैं, देखा नहीं पंचकल्याणक में। जब एक बार देखो, सपोज करो मेरी आयु 84 साल है, सपोज करो मेरी आयु 84 साल है, और कोई ये देखे कि हाँ भाई इसे तो बहुत कुछ करना है, 80-80 साल तक मैं मौज मस्ती मारता रहूँ, तो जिनको ये पता है कि इसके हाथ से कुछ होना है, उन्हें चिंता तो होएगी कि भाई अभी तक तो शुरू भी नहीं करा। तो आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी, 80 लाख पूर्व तक वे महलों में ही रहे। तो इंद्र का भयभीत होना स्वाभाविक था कि अरे तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं, इन्होंने तो कुछ उपदेश ही नहीं दिए, इन्होंने तो कुछ उपदेश ही नहीं दिए, तो इनका वैराग्य होना जरूरी है और इन्हें समोसरण में जाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसी अप्सरा को भेजा जिसकी आयु पूरी होने वाली थी, और ऐसी अप्सरा को भेजा। अच्छा, उस समय कौन सा उत्सव चल रहा था, ये वाला उत्सव नहीं, कौन सा उत्सव चल रहा था, नृत्य क्यों हो रहे थे, आदिनाथ भगवान का बर्थडे था, आदिनाथ भगवान का जन्मदिन था, तो बड़े खुशियों से मनाया जा रहा था। तब इंद्र ने एक ऐसी अप्सरा भेजी जिसकी आयु पूरी होने वाली थी। और ये देखो कमाल की बात, जिसे ये पता है कि तुम्हारी आयु पूरी होने वाली है, वो कितना सुंदर नृत्य कर रही है। उसे पता है कि उसकी आयु पूरी होने वाली है, आयु पूरी होने वाले पे अच्छे अच्छे देव रो रहे हैं और वो नृत्य कर रही है। एक दिन नीलांजना नाम की अप्सरा ऋषभदेव भगवान की सभा में नृत्य करते करते मृत्यु की गोद में सो गई। तब ऋषभदेव की बुद्धि वैराग्य की तरफ प्रेरित हुई। वे विचार करने लगे, संसार के प्राणी व्यर्थी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अपने चरित्र को भ्रष्ट करते हैं। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए चरित्र को भ्रष्ट करते हैं। अतिशय समझ में नहीं आया हमारे तो, तुम बताओ। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए चरित्र को भ्रष्ट करते हैं, कैसे? देखो एक बार सुनो, मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। जीव हमारी रसना इंद्रिय है, जीव हमारी रसना इंद्रिय है, हमें पता है कि आलू नहीं खाने चाहिए, और इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए आलू खा रहे हैं। तो इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए चरित्र को भ्रष्ट कर रहे, नहीं कर रहे? में आएंगे वो भी काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उसमें भी तो हम कभी अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं। भाई कोई शिकारी शिकार कर रहा है, ठीक है ना, तो क्यों कर रहा है? उसे रोमांच लग रहा है। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है? चरित्र को भ्रष्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गई? हम जितने भी, अगर हम चरित्र का पालन नहीं कर रहे, देखो एक बात सुनो, हमें पता है कि पंखा चलाने में वायुकायिक जीवों की विराधना है, वायुकायिक जीव मरेंगे। हम अपनी स्किन को संतुष्ट करने के लिए पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हम चरित्र को, इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, हम अपने चरित्र को नष्ट करते हैं। अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर उसी में सुख मानते हैं। कुछ तो पराधीनों का गुलाम हो गए हैं तथा उनकी आज्ञा में चलाने वाले अपने आप को स्वामी मानकर गर्व करते हैं। धिक्कार है इस संसार में जिसमें जीव
दुख ही दुख भोगता है और दुख को ही सुख मानता है। ठीक है ना। अगर हमें चॉकलेट खाने को मिल गई, हम सुखी मान रहे हैं अपने आप को? मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? तो क्या है कि इसमें ये झूठा सुख है। मैं अब इस जगत के विषय सुख को तज कर तप संयम आदि शुभ कर्म का मोक्ष सुख प्राप्त करने का यत्न करूं। कौन सोच रहा है ये? बिल्कुल। ये विषय क्षण भंगुर हैं और कर्म के उदय से उपजते हैं, इसलिए तजातीय हैं। इस प्रकार से ऋषभ देव का मन वैराग्य की तरफ मुड़ने लगा। उसी समय वहां पर लोक, मैं तुम्हारे से क्या कहा था, ये एक ऐसे देव हैं केवल एक ही कल्याणक मनाते हैं। कौन? लोकांतिक देव। ये केवल एक ही कल्याणक मनाते हैं। कौन सा? तप कल्याणक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन से देव? वेरी गुड। ये कहाँ पर रहते हैं? पांचवें लोक के अंत में, पांचवें स्वर्ग के लोक के अंत में रहते हैं, है ना। और ये कितने बहुत रखते हैं? केवल एक ही बहुत धरेंगे। ये मनुष्य बहुत धरकर मोक्ष ही जाएंगे। इनको हम लोग देव ऋषि भी कहते हैं। हालांकि सनातन धर्म में देव ऋषि नारद को कहते हैं। सनातन धर्म में देव ऋषि नारद को कहते हैं। हम देव ऋषि लोकांतिक देव को कहते हैं। इनके कितनी कितनी देवियाँ होती हैं? नहीं होती। इनकी देवियाँ नहीं होती। लोकांतिक देव प्रकट हुए, स्तुति की तथा संबोधित करने लगे। हे नाथ, आपने सही विचार किया। ये तीन लोक के कल्याण का कारण है। भरत क्षेत्र में मोक्ष का रास्ता बंद हो गया था। क्यों हो गया था बंद? भरत क्षेत्र में मोक्ष का रास्ता बंद हो गया था। क्यों हो गया था? देखो, चौथे काल में मोक्ष का रास्ता खुलता है। चौथे काल में मोक्ष का रास्ता खुलता है। चौथे के बाद फिर क्या आएगा? पांचवा आएगा तो मोक्ष का रास्ता। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर बंद, फिर पांच, हाँ दो बार छठा आ गया, फिर पांचवा बंद, फिर चौथा आएगा तब खुलेगा। ठीक है ना। और उनका क्या है? उनका तो क्या था, पहले सारे के सारे क्या है, भोग भूमि आई। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, भोग भूमि आई। उनका तो और भी लंबा काल रहा। 9 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद चौथा का मतलब स्वर्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता खुला है, क्योंकि वो समय लंबा है। वो हाँ, भोग भूमि का काल लंबा है। अब वह आपके प्रसाद से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। ये जीव फिर आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर लोक शिखर या निर्वाण को प्राप्त करने लगेंगे। इस प्रकार की स्तुति करके लोकांतिक देव अपने देवलोक वापस चले गए। तब वहाँ पर इंद्रादिक देव ने आकर तब कल्याण की तैयारी करने लगे। ठीक है। इसके बाद अब ऋषभदेव भगवान का वैराग्य के बारे में वर्णन है। ऋषभदेव के निश्चय करते ही देवों के, देखो अब देखना, अब एक चीज पूछूं। हाँ, जैसे भोग भूमि वगैरह आएंगी, भोग काल आएगा, तो उस टाइम तो सब जगह ही अच्छा होगा पूरे मध्य में। हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ, क्योंकि कुछ जगह तो भोग भूमि ही है, या ये दो बीच की कर्म भूमि ये परमानेंट है। जब ये हम सिर्फ इसकी बात कर, देखो सुनो, विदेश क्षेत्र में तो कर्म भूमि ही रहेगी। विदेश क्षेत्र में तो कर्म भूमि ही रहेगी। वहाँ काल परिवर्तन नहीं है। वहाँ काल परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना। जहाँ काल परिवर्तन नहीं है वहाँ तो जो काल है वो रहेगा ही रहेगा। हम तो भरत क्षेत्र में है ना। हम भरत क्षेत्र में हैं। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन है। केवल 2 ही जगह काल परिवर्तन है। और एक ही तरीके से काल परिवर्तन है, जो हाँ, काल वहाँ है वो काल ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही चलता तो है। जब यहाँ पे चौथा काल होगा तो इसका मतलब तो सब जगह शांति अच्छा ही होगा। ना 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 ना, चौथे काल में हमेशा शांति हो ऐसा नहीं है। चलो भोग भूमि होगी तब तो होगा। हाँ, तब होगा। तब तो पूरे मध्य लोक में भरत क्षेत्र को छोड़ेंगे, वो विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र को क्षेत्र, हाँ छोड़ेंगे, सब जगह होगा। हाँ। ठीक है। देखो एक बात मैं तुम्हारे से, चौथे काल में तो युद्ध भी है।
चौथे काल में युद्ध नहीं है। अच्छा तुम एक बार बताओ, महाभारत का युद्ध कौन से काल में हुआ है? चौथे काल में। और रामचंद्र जी और रावण का युद्ध कौन से काल में हुआ? और श्री कृष्ण जी ने कंस को कौन से काल में मारा था? कंस कितना अच्छा आदमी था। लेकिन वो के टाइम वो पहले दूसरा काल जब होगा तब होगा सब जगह। हाँ चौथे काल लेकिन तब है ना मोक्ष नहीं है। एक बात तुम्हारे से मैं, अगर कोई हमारे से ये कहने लगे कि भाई तुम है ना, तुम मोक्ष तो मत जाओ, तुम भोग भूमि में चले जाओ, भोग भूमि के बाद स्वर्ग है, सही है, उसके बाद त्रियंश तो मिल सकता है और त्रियंश के बाद नरक भी हो सकती है। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा सुख तो फिर मोक्ष में ही है, क्योंकि भोग भूमि में चले जाएंगे, चलो सुख है, मान लिया सुख है, उसके बाद भोग भूमि के बाद स्वर्ग है, ये भी पक्का है, स्वर्ग के बाद नरक नहीं है, ये भी पक्का है। स्वर्ग से कोई भी जीव सीधा नरक में नहीं जाएगा, लेकिन त्रियंश में तो जाएगा। जाएगा या जा सकता है? हाँ जा सकता है। नो तो स्वर्ग के बाद में मोक्ष भी है, स्वर्ग के बाद मतलब स्वर्ग के बाद डायरेक्ट मोक्ष नहीं है। अब जैसे हमारे महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी 16 स्वर्ग से आए थे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के बाद त्रियंश ही है। स्वर्ग के बाद केवल 2 रास्ते खुले हुए हैं, त्रियंश और मनुष्य गति। मनुष्य। तो सर हम जम्बूद्वीप के भरण क्षेत्र में हैं, हम हाँ। जम्बूद्वीप के भरण क्षेत्र में हैं। जम्बूद्वीप के बाद कौन सा द्वीप है बताओ? याद नहीं। शेया, धात की खंड। तो उसमें भी तो भरण क्षेत्र होगा। हाँ। तो हम उसके भरण क्षेत्र में नहीं हो सकते। नहीं बेटा, शास्त्रों में लिखा है जम्बूद्वीप के भरण क्षेत्र में, लिखा हुआ है ना शास्त्रों में, ठीक है ना। अभी जब हमने पढ़ी थी, हाँ शायद हो सकता है ये ना आया उस दिन, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये नहीं आया तो हाँ आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान का पक्का पता है कौन से जम्बूद्वीप के तीर्थंकर हैं। आदिनाथ भगवान जम्बूद्वीप के तीर्थंकर हैं, ठीक है ना। और जो से आदिनाथ जम्बूद्वीप के तीर्थंकर हैं, हम उसी भरत क्षेत्र में हैं, ये तो पक्का है, ठीक है ना। जगह जगह लिखा हुआ है कि ये जम्बूद्वीप के तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान। 30-24 में सब तीर्थंकर के बारे में बता रहे हैं, हम तो ये वाले तीर्थंकर पढ़े। हाँ लेकिन वे जो 30-24 हैं उसमें पांचों भरत के, पांचों ऐरावत के, अच्छा तीनों काल के तीर्थंकरों का वर्णन है वहाँ पे। तो जिस भरत क्षेत्र में आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक हुए, हम उसी में हैं, और वो जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र है, ठीक है ना। ऋषभ देव के निश्चय करते ही देवों के रतन जड़ित पालकी प्रस्तुत की, उसमें उन्हें बिठाया गया। पालकी कौन उठाता है सबसे पहले? मनुष्य। मनुष्य। क्यों? क्योंकि पालकी किनकी बनाई हुई थी? देव देव की। तो उठाना को किनको चाहिए? देव को उठाना चाहिए, लेकिन उठाते मनुष्य भी वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। या फिर तब का अब मनुष्य को अपने बारे में पता नहीं क्या क्या गलत फहमी है कि हम देवों से श्रेष्ठ हैं। नहीं, मतलब मुनि तो वही बन सकते हैं। हाँ ये बात है, उनमें आपस में विवाद होता है, देवों में और मनुष्य में विवाद होता है कि हमने सारे कल्याणक बनाए। देखो गर्भ कल्याणक किसने बनाया? देवों ने। पांडुशिला पे लेके गए, मनुष्य तो लेके नहीं जा सकते थे। गलतफहमी मनुष्य को ये है कि हम श्रेष्ठ ठीक है ना। जन्म कल्याणक किसने बनाया? भोजन कहाँ से आ रहे थे, वस्त्र कहाँ से आ रहे थे, स्वर्ग से आ रहे थे, ठीक है ना। और देव खुद उनके साथ बाल की उड़ाई कर रहे थे, ठीक है ना, भोजन भी वही से आ रहा था, ठीक है ना। अब बाल की उठाने के नंबर पे तो ये कहा गया कि इनके जैसा कौन बन सकता है, तब कल्याणक से पहले। कौन मुनि बन सकता है, संयम कौन धारण कर सकता है? मनुष्य। तो यहाँ पे देव मात खा गए, ठीक है ना। बिठाया गया पालकी कल्प वृक्षों के फूलों की मालाओं से सुसज्जित तथा मोतियों से शोभायमान है। ऋषभदेव पालकी में बैठकर घर से वन की तरफ चल दिए। नाना प्रकार के वाद्यों से देवी देवताओं ने नृत्य से, गायन से, संगीत से दसों दिशाएं गूंजने लगी। ये 4 दिशाएं तो पढ़ी, 10 दिशाओं का क्या चक्कर है? 10 ही होती हैं। दिशाएं तो 4 पढ़ी है हमने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 10 दिशाओं की बात करते हैं। वो 4 ऐसे भी होती है, और एक ऊपर और एक नीचे। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाएं, और जो कोने की हैं
डायगोनल, डायगोनल उनको विदिशाएं बोलते हैं, और एक अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में 10 दिशाएं गूंजने लगी। वे महाविभूति तिलक नाम के उद्यान में पहुंचे। कौन से? महाविभूति तिलक नाम के उद्यान में पहुंचे। कौन? आदिनाथ भगवान। वहां पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो समस्त वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया। तदंतर नमे सिद्धेभ्य, ये नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। तीर्थंकर भगवान कभी भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? और ये कभी किसी मुनि के दर्शन नहीं करते, कम से कम कुमार काल में किसी मुनि के दर्शन नहीं करते, और कोई मुनि इनके फेस टू फेस दर्शन नहीं करता। क्या वजह है? सुंदर नहीं है क्या? तीर्थंकर भगवान, सुनो पहले क्वेश्चन सुनो, नमस्कार करना पड़ेगा। तीर्थंकर भगवान किसी मुनि के दर्शन नहीं करते, और कोई मुनि को अगर किसी चीज में शल्य हो, संदेह हो, कोई क्वेश्चन हो, इनके दर्शन मात्र से वो शंकाएं शल्य निमट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सामने पड़ के दर्शन नहीं करते, पीठ देखते हैं केवल। क्योंकि मुनि पद कुमार काल से ज्यादा बड़ा है, लेकिन तो उन्हें नमोस्तु करने पड़ेगा। तो तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर शुरू करते हैं। तीर्थंकर भगवान किसी को नमस्कार नहीं करते। तीर्थंकर भगवान किसी को नमस्कार नहीं करते। तीर्थंकर भगवान अगर कुमार काल में है, उनका चौथा गुणस्थान, किसी दिन गुणस्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो डिटेल में चाहिएगा अभी। हाँ, उसमें 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन केवल इसी में लगेंगे, क्योंकि उसमें कम समझाने पर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ देखो, पैड़ियाँ हैं, हल्का सा वर्णन करता हूँ। पैड़ियाँ हैं, कितनी पैड़ियाँ हैं? 14 पैड़ियाँ हैं। 14 पैड़ी के बाद मोक्ष है। 14 पैड़ी के बाद मोक्ष है, ठीक है ना। पहली पैड़ी सबसे खराब है, मिथ्या दृष्टियों की है। पहली पैड़ी सबसे खराब है, मिथ्या दृष्टियों की है। वे स्वर्ग में भी अगर चले गए तो मिथ्या दृष्टि देव बनेंगे, सुख नहीं मिलेगा, सम्यक के बिना सुखी नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान का जो कुमार काल है वो चौथी पैड़ी का है। भगवान का जो कुमार काल है चौथी पैड़ी का है। अब मुनियों की जो अवस्था है वो छठी पैड़ी है, 7वीं पैड़ी की है। तो कौन सी ऊंची पैड़ी है? मुनियों की है। मुनियों की पैड़ी ऊंचाई पे है, ठीक है ना। तो तीर्थंकर भगवान को किसको नमस्कार करना पड़ेगा? मुनियों को, ठीक है ना। और वे तीर्थंकर होने वाले हैं, उनका तो बहुमान हमेशा ही है। वे पैदा ही बड़े हुए हैं, वे पैदाइश ही बड़े हैं। वे मुनियों को नमस्कार नहीं कर सकते, और मुनि उन्हें नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका गुणस्थान बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वीर सागर महाराज के पिताजी आ गए, नमस्कार कौन किसको करेगा? पिताजी है, पिताजी नमस्कार करेंगे। गुणस्थान के हर तरह बड़े हैं, हर तरह बड़े हैं, ठीक है ना। ये स्थिति है। बाल्यकाल तक नहीं कर सकते, बाल्यकाल के बाद तो सब उनको नमस्कार करेंगे। उनको तो केवल ज्ञान होना है, उनको तो केवल ज्ञान ही होना है। जब तक नहीं, कुमार अवस्था में कैसा हो सकता है? मुनि बनने के बाद नहीं, मुनि बनने के बाद देखो उन्हें 1000 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ। 1000 साल के बाद, जिस टाइम पे वे गन्ने के रस का आड़ ले रहे थे, क्या उनको केवल ज्ञान हो गया था? नहीं हुआ था, ठीक है ना। और जिस टाइम पर महावीर स्वामी ने सती चंदन बाला से मूंग की दाल के छिलके का आड़ लिया था, मूंग की दाल के छिलके का आड़ था महावीर स्वामी का, उस टाइम पर क्या उन्हें केवल ज्ञान हो गया था? क्या केवल ज्ञान के बाद वे आड़ लेते हैं? नहीं लेते। और केवल ज्ञान से पहले क्या वे उपदेश देते हैं? नहीं उपदेश देते, ठीक है ना। तो टाइम तो लग जाता है। बाहुबली भगवान ने क्या दीक्षा लेने के बाद
आहार लिया कभी एक बार भी? 1 साल तक पैर के अंगूठे पे खड़े रहे, कभी आहार नहीं लिया, सीधा केवल ज्ञानी हो गया। बाहुबली कौन को है ना? हाँ, दोनों पैर के अंगूठे पे या एक पैर के अंगूठे पे। तो खड़ी होके देखिए, और कितने टाइम तक? 1 साल तक बीच में सोए हुए कुछ ही नहीं, खड़े ही रहे। हाँ, नमः सिद्धेभ्य कहकर प्रभु को नमस्कार किया और पंचमुष्टि के श्लोच किया। पंचमुष्टि के श्लोच का क्या मतलब होता है? 5 मुट्ठी में सारे बाल, सारे बाल उखाड़ देने हैं 5 मुट्ठी में, उसे कहते हैं पंचमुष्टि लोच करना। 5 मुट्ठी में, एक मुट्ठी में इधर के साथ, एक में इधर के साथ, एक में इधर के, एक में इधर के, 5 मुट्ठी में सारे केस खत्म। कल्पना करना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। इंद्र ने वे सारे बाल रत्नों के पिटारे में रखकर क्षीर सागर में छोड़ दिए, 5वें समुद्र में। जब ऋषभदेव मुनिराज हुए तब उनके साथ 4000 राजाओं ने भी मुनिचर्या को भली भांति समझे बिना स्वामी की भक्ति के कारण मुनिपद को धारण कर लिया। 4000 मुनि राजाओं ने भी मुनिव्रत धारण कर लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि मुनिव्रत में करना क्या होगा। जैसे आदिनाथ भगवान ने कराया तो कर लिया उन्होंने भी। ऋषभदेव ने एक ही स्थान पर निश्चल होकर तप किया और सुमेरु पर्वत के समान निश्चल होकर सभी इंद्रियों को वश में कर लिया। इसी बीच कच्छ के राजा जो नगन रूप धारण कर मुनि रूप में दीक्षित हुए थे, वे भाग खड़े हुए। तो कुछ अन्य राजा तेज हवा में गिर पड़े। जो बलवान थे वे गिरे नहीं, बैठ गए। कुछ अन्य को भूख ने सताया तो उन्होंने फल इत्यादि खाने शुरू कर दिए। यानी कि वे क्या हुआ, अपने पद से डिग गए। क्यों डिग गए? उन्हें मुनिचर्या के बारे में जानकारी नहीं थी। भगवान ने मुनिचर्या के बारे में बताया नहीं, खुद मुनि बन गए, मुनिचर्या के बारे में बताया नहीं था कि क्या करना होगा। कुछ गर्मी नहीं सहन कर पाए तो पानी में प्रवेश कर लिया, और आहारचर्या के बारे में भी नहीं पता था उन्हें। किसी को कोई अगर आदिनाथ भगवान को आहार देना भी चाहे, हे भगवान आओ ये ले लो ना, हे भगवान आओ ये ले लो ना, उन्हें पता ही कुछ ही नहीं आहार कैसे देना है, किस प्रकार परिधान करना है। अब एक बात बताओ, राजा सिरयान को कैसे पता चला? उन्हें अवधि ज्ञान था, पिछले जन्म में वो उनके पत्नी थे, ठीक है ना। उन्हें अवधि ज्ञान से पता चला कि किस प्रकार से आहारचर्या होती है, उनकी पत्नी थे। ये तो बहुत ज्ञानी है। कल से तो ये बैठा कर बैठा यहाँ, ये तो बहुत ज्ञानी है। मुझे नहीं पता था तो इतना ज्ञान है। क्या तो स्वाध्याय भी करता रहता है क्या? वो 24 पुराण है ना, वो मैंने शुरू में थोड़ी पढ़ी थी पहले। तो बहुत ज्ञान हो गया, में रह गई थी। बहुत बढ़िया बेटा, तो पंडित जी हो रहा है बिल्कुल। हाँ, पानी प्रवेश कर उस समय उन्हें सावधान करने के लिए देववाणी भी हुई कि मुनि रूप में धारण करके ऐसा कुछ भी करना उचित नहीं है। इस प्रकार का मिथ्या रूप धारण करना दुख का कारण है। यह सुनकर अधिकतर राजाओं ने तरह तरह के बहाने बनाकर भिन्न भिन्न वस्त्रों के द्वारा अपने शरीर को छिपा लिया और डर के मारे वापस नहीं गए कि कहीं भरत जी उन्हें दंडित न कर दें। डर भी रहे थे, इसलिए वे वनों में चिपकर रहने लगे। परंतु इन सबसे महामानी मारीच, ये जो महामानी का मतलब जो बहुत ज़्यादा घमंड करने वाला है, मारीच भरत जी का पुत्र, उन्होंने 363 मत चलाए थे। भरत जी का पुत्र और ऋषभदेव जी का पौत्र 11वें वस्त्र पहनकर सन्यासी मार्ग अपनाकर क्षेत्र से बाहर निकल गया। और यही बाद में है ना महावीर स्वामी बने, बाद में यही महावीर स्वामी बने। बताओ आगे भी थोड़ा सा करा दें क्या? अलग-अलग धर्म होते हैं, जैसे सनातन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म। चलो एक ये पढ़ते हैं, बताओ क्या रोकूं? चलो विद्याधर के बारे में थोड़ा सा वर्णन पढ़ लेते हैं ना, विद्याधर का। इसी बीच कच्छ के पुत्र नमी व विनमी ने आकर ऋषभदेव के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आपने सबको राज्य दिया, हमको भी राज्य दे दीजिए।
जब लगातार याचना करने लगे तो इंद्र को चिंता हुई तथा उन्होंने ऋषभ देव के तप के भंग न होने की वजह से उनको विजयार्थ के उत्तर तथा दक्षिण श्रेणी में क्रमशः राज्य प्रदान कर दिया। किनको? नमी और विनमी को। विजयार्थ भोग भूमि के समान ही है, विजयार्थ पर्वत भोग भूमि के समान ही है, वहाँ पर विद्याधर रहते हैं। यह पर्वत पृथ्वी की से 25 योजन ऊंचा है। यह विजयार्थ पर्वत, ये वाला है ना, 25 योजन ऊंचा है तथा सवा 6 योजन शिखर पर है। भूमि से 50 योजन चौड़ा है। भूमि से 10 योजन ऊपर 10-10 योजन की 2 श्रेणियां हैं। क्या है? जैसा ये पर्वत चल रहा है, 10 योजन पर फिर एक कटनी है, वहाँ पे कुछ नगरियाँ हैं, फिर ऊपर चलोगे फिर 10 योजन पर कटनी है, वहाँ पे कुछ नगरियाँ हैं, फिर ऊपर जाकर वहाँ पे भी नगरियाँ हैं। इस प्रकार से 3 नगरियाँ हैं। कुल मिलाकर 30 योजन ऊंचा है, 10 योजन पर कटनी है, यानी कि कटाव है थोड़ा सा, और वहाँ पर नगरी बन गई, फिर 10 योजन पे है और फिर उसके ऊपर शिखर पर है ना, इस तरह से है। 10 योजन पर 2 श्रेणियां हैं, एक श्रेणी पर्वत श्रृंखला और दूसरी उत्तर श्रृंखला। एक तो दक्षिण श्रृंखला है और एक उत्तर, एक इधर है और एक इधर है, दोनों तरफ है। इन दोनों श्रेणी पर विद्याधर रहते हैं। दक्षिण श्रेणी की नगरियों की संख्या 50 तथा उत्तर नगरी की श्रेणियों की संख्या 60 है। उत्तर किधर है? इधर की तरफ तो उत्तर है, इधर की तरफ उत्तर है और इधर की तरफ दक्षिण है। प्रत्येक नगरी के रखी होगी ना, उत्तर के ऊपर की दक्षिण की? नहीं, ये समझ लो ना, उत्तर इधर हो गई, दक्षिण इधर हो गई, अच्छा। है ना। प्रत्येक नगरी के साथ बहुत सारे ग्राम लगे हुए हैं। 10 योजन से ऊपर 10 योजन जाएं तो वहाँ किन्नर और गंधर्वों के निवास हैं। ये एक तरह के वियंतर देव हैं, ये एक तरह से वियंतर देव हैं। उससे भी 5 योजन ऊपर जाएं तब नव शिखर पहुंच जाते हैं और वहाँ पहले सिद्धकूट हैं जिसमें श्री भगवान के अकृत्रिम चैताल्य, यहाँ पर अकृत्रिम चैताल्य भी हैं और देवों का स्थान है। सिद्धकूट पर 4 निधिधारी मुनि ध्यान के लिए पहुंचते हैं। 4 निधिधारी मुनि कहीं से कहीं तक भी चले जा सकते हैं, ढाईद्वीप में कहीं भी जा सकते हैं। विद्याधरों के दक्षिण पर्वत श्रृंखला पर 50 नगर हैं, उनमें से रत्नपुर मुख्य है तथा अलकावती उत्तरी क्षेत्र में 60 नगरी में मुख्य मानी जाती है। दक्षिण में कौन सा है मुख्य? रत्नपुर। और उत्तर में कौन सी है? अलकावती। विद्याधरों के नगरों में स्वर्गलोक जैसी स्थिति तथा उत्साह सदैव बना रहता है। इन मुख्य नगरों के दरवाजे बहुत बड़े, युगल कपाट, सोने के कोट, गहरी खाइयाँ, वन, उपवन, वापी, कूप, सरोवर आदि महाशोभामान हैं, जहाँ पर सब ऋतुओं के फल फूल सदैव ही खिलते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की दवाइयाँ, जड़ी बूटी सदैव मिलती हैं। यहाँ पर जो वस्तु उपलब्ध हैं वह काम विषय से संबंधित ही हैं, यानी कि सुख देने वाली हैं, इंद्रिय सुख देने वाली है ना। सरोवर जो कमल के फूलों से लबालब हैं, वहाँ हंस कीड़ा करते रहते हैं। यहाँ हर तरह के दूध से बने मिष्ठान बहुत ही आयत में उपलब्ध रहते हैं। यहाँ की गायें कामधेनु के समान हैं। घने वृक्षों की छाया वहाँ सुखकारी हैं। जल शुद्ध प्राय सभी स्थानों पर सदैव उपलब्ध हैं। वर्षा ऋतु में भरपूर बारिश होती है। नदी के किनारे स्वर्णमयी घाट बने हुए हैं। सर्दी गर्मी का कोई अंतर नहीं, हमेशा एक सा मौसम रहता है। यहाँ पर आनंद ही आनंद छाया रहता है। यहाँ की नारियाँ अति मनोहर, कोमलांगी तथा आभूषणों से लदी रहती हैं। विद्याधरों की स्त्रियाँ हर तरह की कला में प्रवीण होती हैं। सुंदरता अतुलनीय होती है। यहाँ की विद्याधारियाँ देवांगनाओं के समान सदैव दृष्टिगोचर होती रहती हैं। विद्याधर पुरुष महाभाव पराक्रमी आकाश में गमन करने वाले हैं। स्वस्थ महासुंदर देवों के समान ही नजर आते हैं। यहाँ के क्षेत्रों में प्राणी धर्म के प्रसाद से सुख संपत्ति पाते हैं। ठीक है ना, विद्याधरों के बारे में जानकारी हो गई। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो,
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसनता महल तुम्हारा घर जैसे भैया, समोसनता महल तुम्हारा खंडर जैसे भैया। कुन कुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए ओ उपकारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाओ पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो तदा दे। हे जिनवाणी भार